हेलो क्लास। आज के स्पेशल रिवीजन एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आने वाले बायोलॉजी एग्जाम के लिए एक ऐसे विषय पर पकड़ बनाना जरूरी है जो हमारे अंदर दिन रात चलने वाले एक सुपर इंजन की तरह है, यानी हमारा ह्यूमन हार्ट। इस सेशन में हम इस इंजन के हर एक हिस्से को और ब्लड फ्लो के पूरे रास्ते को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मास्टर करने के लिए ये रहा हमारा क्विक स्टडी रोड मैप। 1. द 4 हार्ट वाल्व्स। 2. blood flow, body to lungs. 3. oxygen delivery and the body. 4. the coronary artery system. और आखिर में 5. when blood flow disrupts. Okay, let's dive into this. Section 1. the 4 heart valves. चलिए देखते हैं कि हार्ट फ्लो की डायरेक्शन को कैसे परफेक्टली कंट्रोल किया जाता है। हार्ट के जो वैल्व्स होते हैं ना, उन्हें आप बिल्कुल वन वे सिक्योरिटी डोर्स की तरह समझिए। इनमें छोटे छोटे फ्लैप्स होते हैं जिन्हें बायोलॉजी में कस्प्स या लीफलेट्स कहा जाता है। इनका बस एक ही रूल है, नो यू टर्न्स। ये पंपिंग चेम्बर्स के पास एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ खुलते और बंद होते हैं ताकि ब्लड गलती से भी बैकवर्ड यानी उल्टी दिशा में ना बहे। चलिए अब एक रैपिड फ्लैश कार्ड सीक्वेंस शुरू करते हैं ताकि आप लोग फटाफट नोट्स ले सकें। सबसे पहला है ट्राइकस्पिड वैल्व। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के ठीक बीच में एक दीवार या सिक्योरिटी डोर का काम करता है। नेक्स्ट फ्लैश कार्ड मिट्रल वाल्व। ध्यान दीजिए, ये हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है। इसका काम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करना है। तीसरा है पल्मोनरी वाल्व। ये एक बहुत ही क्रूशल एग्जिट पर गार्ड की तरह खड़ा होता है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के ठीक बीच में ब्लड यहीं से हार्ट से निकलकर लंग्स की तरफ आगे बढ़ता है। और चौथा आखिरी वाल्व आयोटिक वाल्व। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा को अलग करता है। आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर इनमें से किसी भी वाल्व में कोई डिजीज़ होती है तो ब्लड का उल्टा फ्लो शुरू हो सकता है या फिर रास्ता ब्लॉक हो सकता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, ब्लड फ्लो बॉडी टू लंग्स। चलिए अब देखते हैं इस ऑक्सीजन क्वेस्ट को कि आखिर ऑक्सीजन पुअर ब्लड बॉडी से लंग्स तक ट्रैवल कैसे करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सफ़र का सीक्वेंस मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड दिल में एंटर करता है 2 मेन वेन्स से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। स्टेप 2, यहाँ से ये सीधा जाता है राइट एट्रियम में। स्टेप 3, फिर इसको पंप करके भेजा जाता है राइट वेंट्रिकल में। और फाइनली स्टेप 4, ये पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते दिल से निकलकर सीधा लंग्स तक पहुंचता है ताकि इसमें फ्रेश ऑक्सीजन लोड की जा सके। सीक्वेंस एकदम क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ऑक्सीजन डिलीवरी एंड द बॉडी। लंग से ऑक्सीजन तो मिल गई, अब फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड का आगे क्या होता है? ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पर अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्ट के दोनों साइड्स के काम बिल्कुल अलग हैं। राइट साइड का काम सिर्फ इतना है कि बॉडी से ऑक्सीजन पुअर ब्लड को ले और लंग्स तक पंप कर दे, दैट्स इट। इसके ठीक उलट लेफ्ट साइड लंग्स से फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करती है और उसको पूरे शरीर में पंप करती है। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शंस हैं। और इस पूरे प्रोसेस में लेफ्ट वेंट्रिकल एक असली हीरो है। इसे आप एक हैवी ड्यूटी पावर पंप समझ सकते हैं। सोचिए, ब्लड को पूरे शरीर में दूर दूर के ब्लड वेसल्स तक ढकेलने के लिए कितने ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती होगी। ये सारा हैवी लिफ्टिंग, ये हाई प्रेशर अकेले यही चेंबर जनरेट करता है। जब ये हाई प्रेशर पंप ब्लड को जोर से बाहर की तरफ फेंकता है तो वो एक मेन हाईवे पर निकलता है। इस मेन हाईवे को हम कहते हैं आयोटा। यहीं से सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड बाकी ब्लड वेसल्स की तरफ ट्रैवल करता है। एक छोटी सी डिटेल यहाँ और नोट कर लीजिए। कभी कभी इस हाईवे यानी आयोटा में एक गुब्बारे जैसा बल्ज या उभार बन जाता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में एओर्टिक एन्यूरिज्म कहा जाता है। सेक्शन 4, द कॉरोनरी आर्टरी सिस्टम। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने इसको एक इंजन कहा, राइट? पर इंजन को चलने के लिए उसको खुद भी तो फ्यूल चाहिए। आइए ब्रेक डाउन करते हैं इसको। लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी मेनली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और उनके बीच की दीवार यानी सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती है। इसकी ब्रांचेस भी हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एक ब्रांच है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के कुछ हिस्से को कवर करती है, और दूसरी है एलएडी जो ब्रांच्ड आउट होकर दोनों वेंट्रिकल्स के कुछ पार्ट्स तक फ्यूल पहुंचाती है।
राइट कोरोनरी आर्टरी को प्राइमरी काम है राइट एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स के कुछ हिस्सों तक ब्लड ले जाना। इसमें जो मार्जिनल आर्टरीज निकलती हैं वो राइट एट्रियम की बाहरी सरफेस को सप्लाई करती हैं और इसकी एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है जो दोनों वेंट्रिकल्स के बिल्कुल बॉटम एरिया यानी निचले हिस्से को सप्लाई करती है। इन एनाटॉमिकल जोन्स का डिवीजन बिल्कुल प्रॉपरली मैप्ड आउट है। अब जब हार्ट की एक्टिव मसल्स अपना ऑक्सीजन इस्तेमाल कर चुकी हैं तो वो ऑक्सीजन लो ब्लड वापस लौटाना भी तो पड़ेगा। ये काम कोरोनरी वेन्स का है जो ब्लड को सीधा वापस राइट एट्रियम तक ले आती हैं। इन 4 मेन वेन्स के नाम लिस्ट कर लीजिए। एंटीरियर कार्डियक वेन्स, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन और स्मॉल कार्डियक वेन। यहाँ हमारा इंजन फीडिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, When blood flow disrupts। जब ये perfectly engineered pathways किसी वजह से disrupt होते हैं, तब क्या होता है? अगर इन मेन हाईवेज पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो बॉडी को कई कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। सोर्स मटेरियल में जिन प्राइमरी डिजीजेस को हाईलाइट किया गया है वो हैं एंजाइना और कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसमें आर्टरीज के अंदर रुकावट आती है। अगर आर्टरीज पूरी तरह ब्लॉक हो जाएं तो सीधा हार्ट अटैक का रिस्क बनता है। और जैसा हमने पहले समझा, वॉल्व डिजीजेस से डेंजरस बैकफ्लो होता है और एओर्टा के कमजोर होने पर एओर्टिक एन्यूरिज्म बन सकता है। ये सब डिसरप्शंस नॉर्मल ब्लड फ्लो को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो क्लास, इन सब को ध्यान में रखते हुए आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए। अगर हमारा दिल एक परफेक्टली इंजीनियर्ड सेल्फ फीडिंग पंप है तो रोज की वो कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जो आज अभी इन मेन हाईवेज के ट्रैफिक पैटर्न को धीरे धीरे ब्लॉक कर रही हो? एक थॉट प्रोवोकिंग बात जो इस सिस्टम को और भी फैसिनेटिंग बनाती है। इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के लिए जरूर रिवाइज करते रहिए। ऐसे क्लियर ब्रेकडाउन्स के साथ स्टडी करना हमेशा मदद करता है। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। गुड लक क्लास।